अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आपने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गैज़, आज की जो ये पहली स्टोरी है ये आबिद अली साहब ने भेजी है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही हॉरिफिक स्टोरी है। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी या पढ़ी थी तो मुझे भी थोड़ा सा खौफ तारी हो गया था और मैं सोच रहा था कि जिसके साथ ये वाक़या पेश आया था या जिसने इस सिचुएशन को फेस किया था, कितनी मुश्किल से उसने वो दिन गुजारे होंगे। आबिद भाई इससे पहले भी हमें बहुत सारी स्टोरीज भेज चुके हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दोबारा से हमें स्टोरी भेजी है। आबिद साहब बताते हैं कि अब से तकरीबन 17-18 साल पहले जब इनकी बेटी 2 से 3 साल की थी, ये एज़ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, यानी अपने आबा अजदाद का जो घर था उसमें रहा करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे चीज़ें बदलती चली गईं और जैसे कि हर फैमिली में हुआ करता है कि एक वक्त तक आप साथ रहा करते हैं, उसके बाद सेपरेशन हुआ करती है, आप भाई बहन वगैरह सब अलग अलग हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जब वालिदैन इस दुनिया में आपके नहीं रहते तो आपके जो भी बहन भाई हैं वो जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको सेल करते हैं और हिस्से की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन इनके साथ थी और जब इनका जो फादर का घर था उसको सेल किया गया या हिस्से वगैरह मिले तो इनके पास जो अमाउंट आई थी या जो पैसे मिले थे, इनके पास मुमकिन नहीं था कि किसी अच्छे इलाके में, किसी बड़ी जगह या किसी पोश इलाके में ये अपना कोई रिहाइश का इंतज़ाम कर सकें। तो जो पैसे इनके पास अवेलेबल थे, इन्होंने यही डिसाइड किया कि इन पैसों को लेके मैं किसी ऐसी जगह पे मकान या फ्लैट ले सकता हूँ जहाँ पे इतनी आबादी ना हो या वो शहर से थोड़ा दूर हो। ये सोचने के बाद इन्होंने गुलशन मेमार के अंदर, स्कीम 33 के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे विज़िट करना शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते विज़िट करने के बाद बिला आखिर इनको एक प्रोजेक्ट नज़र आया। और ये जो प्रोजेक्ट था ये ग्राउंड प्लस 3 या 4 पे मुश्तमिल था और इसकी बड़ी रिसेंटली ही तामीर हुई थी, यानी कि एक नया प्रोजेक्ट था। और जो पैसे आबिद भाई के पास अवेलेबल थे उन पैसों में ये बेहतरीन चॉइस थी। ये बताते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था उस दौरानिए में ही हम लोगों ने वहाँ पे लेन देन किया, जो भी हिसाब किताब था, जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट की। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई और ये प्रोजेक्ट बना तो मैं अपनी बीवी और अपनी 3 या 2.5 साल की बेटी के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर या इन तमाम फ्लैट्स के अंदर या इन तमाम अपार्टमेंट्स के अंदर मैं सबसे पहला आदमी था जो वहाँ पे शिफ्ट हुआ था। और मेरे आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके लोग आना शुरू हुए और अब तक वहाँ पे लोग आ रहे हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अब तक भी उस प्रोजेक्ट के या उस अपार्टमेंट के या उस पूरे एरिए के जितने भी फ्लैट्स वगैरह थे या अपार्टमेंट्स थे वो सेल नहीं हो सके। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये जब वहाँ पे शिफ्ट हुए तो सब कुछ नॉर्मल था, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं था, ना कोई फिज़िकल प्रॉब्लम थी, ना कोई मेंटल प्रॉब्लम थी। और ये खुशी खुशी अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटी के साथ उस अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हुए। ये बताते हैं कि 2 से 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा और ऐसा लगने लगा कि किसी जन्नत में हम लोग आ चुके हैं। बहुत अच्छा है सब कुछ, बहुत सुकून है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लाइट भी अवेलेबल है, गैस भी अवेलेबल है और पानी भी मौजूद है, जो कि आम तौर पे उन दिनों में या उन सालों में इस पूरे एरिया में हर जगह नहीं हुआ करता था। तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरने के बाद ये बताते हैं कि हमने अपनी बेटी के अंदर स्ट्रेंज किस्म के चेंजेस ऑब्जर्व करना शुरू किए। जैसे कि इनकी जो बेटी थी बड़ी खूबसूरत थी, बहुत हंसमुख थी, बहुत मुस्कुराने वाली थी और हर किसी की बात पे, हर किसी के प्यार पे वो स्माइल में रिप्लाई किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे दिन गुजरने लगे वैसे वैसे वो जो बच्ची थी अक्सर ऐसा होता कि रोने लगती, ना सिर्फ रोने लगती बल्कि ऐसा लगता रो रो के हलकान हो चुकी है।
और जितनी भी कोशिश कर लें वो चुप नहीं होती। उसके बिहेवियर के अंदर अनयूजुअल चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि रात के 2 या 2:30 बजे वो उठ जाती, हम दोनों सो रहे होते, वो हम दोनों के दरमियान उठ के बैठी हुई होती और ख़ुद ब खुद दीवार की तरफ देख के या गेट की तरफ देख के मुस्कुरा रही होती या हंस रही होती। इन्हीं दिनों ये जो मेरी बेटी थी, इसने मुकम्मल तौर पे चलना सीख लिया था। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके ये चला करती थी या एक कमरे से दूसरे कमरे जाना शुरू हो चुकी थी। ख़ास तौर पे जो दिन का टाइम था, उस टाइम में यानी फजर की अजान के बाद और मगरिब से पहले ये बिल्कुल नॉर्मल रहती। लेकिन जैसे ही मगरिब हो जाती तो ये आम तौर पे वॉशरूम की तरफ देखती या जो हमारा गेट है उस तरफ देखती और वहाँ देख के इशारे करके ज़ोर ज़ोर से खिलखिला के हंसने लगती। ऐसा लगता जैसे कोई उसको नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और इत्तफाक से मैं किसी काम से अपने दोस्तों में गया हुआ था। मेरी वाइफ इस अपार्टमेंट में या इस फ्लैट में अकेली मौजूद थी और जो मेरी बेटी थी वो सो चुकी थी। काफ़ी देर तक मेरी वाइफ मेरा इंतज़ार करती रही और जब मैं आने में लेट हो गया या मुझे आने में देरी हो गई तो बिला आखिर उनकी भी आंख लग गई। और जब रात में उनकी आंख खुली तो एकदम से उनको ऐसा लगा कि कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है या खिलखिला रहा है। और जब वो उठ के बैठी तो उन्होंने देखा कि इनकी जो बेटी है वो गेट के करीब खड़ी हुई है और ना सिर्फ गेट के करीब खड़ी हुई है बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंस रही है और हंसते हुए वो फ़ैन की तरफ या छत की तरफ देख रही है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई एंटिटी, कोई चीज़ है जो उसको छत पे या पंखे पे बैठी हुई नज़र आ रही है और वो उसको देख के बार बार हंस रही है या मुस्कुरा रही है या रिस्पॉन्स कर रही है। ये देखने के बाद जो मेरी वाइफ थी, उन्होंने जो भी उनको आयत वगैरह आती थी वो आयत पढ़ना शुरू की। और जैसे ही मेरी वाइफ ने आयत वगैरह पढ़ना शुरू की तो वैसे ही जो मेरी बेटी थी वो एकदम से हंसते हंसते चुप हो गई। और ना सिर्फ चुप हुई बल्कि जो मेरी वाइफ थी उसको गुस्से से देखने लगी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी वाइफ का तिलावत करना या आयत का पढ़ना मेरी बेटी को पसंद नहीं आया। मेरी वाइफ ने जब मैं वापस आया तो ये मुझे सारा का सारा किस्सा सुनाया और मैंने उसको कहा कि तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है और तुम इसको सर पे सवार नहीं करो। ये सुनने के बाद जो मेरी वाइफ थी उसने कहा ठीक है, जैसे आपको सही लगे। इसी तरह 2-4 दिन गुजरे और इत्तफाक से मगरिब से थोड़ा पहले हमारे घर की या हमारे अपार्टमेंट की लाइट चली गई। अब जब लाइट गई तो मेरी जो वाइफ थी वो क्योंकि घर में अकेली मौजूद थी, मैं काम पे गया हुआ था, तो उसने बेहतर यही समझा कि ये जो अपार्टमेंट का दरवाज़ा है उसको खोल लेती हूँ ताकि वहाँ से हवा आती आती रहे और गर्मी का एहसास ना हो। खैर मेरी वाइफ दरवाज़ा खोलने के बाद अपने काम में बिजी हो गई, यानी किचन में काम कर रही थी। मेरी बेटी टेबल के पास खड़ी हुई खेल रही थी। इसी दौरानिए में मेरी वाइफ किचन में बिजी हो गई और उसने मेरी बेटी की तरफ देखना या ध्यान देना थोड़ा सा कम किया। और जैसे ही उसका ध्यान किचन की तरफ गया और बेटी की तरफ से हटा तो देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर वहाँ पे जहाँ टेबल के पास मेरी बेटी खड़ी हुई थी वहाँ से वो गायब हो गई। तकरीबन 1 या 2 मिनट बाद जब मेरी वाइफ ने टेबल की तरफ दोबारा देखा और उसको बेटी नज़र नहीं आई तो एकदम से वो पैनिक हो गई, परेशान हो गई। उसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारे कमरे, वॉशरूम सब कुछ चेक किया, लेकिन उसको कहीं पे भी मेरी बेटी नज़र नहीं आई। अब जब एकदम से ये सब कुछ हुआ तो मेरी वाइफ ने फ़ौरन से मुझे फ़ोन किया और रोने लगी कि हमारी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है और जितना जल्दी हो सकता है आप घर पे आ जाएं। अब ये बताते हैं कि ये सुनने के बाद मेरे भी होश उड़ गए। मैं वहाँ से तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पे था, लेकिन मैं जल्दी से वहाँ से निकला और इस दौरानिए में मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। उसको कहा कि बाहर निकलो, निकल के स्टेयर्स पे चेक करो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं ना कहीं हो सकता है खेलते हुए निकल गई हो। अब ये सुनने के बाद जब मेरी वाइफ ने नीचे वाले फ्लोर पे या ऊपर वाले फ्लोर पे चेक करना शुरू किया तो सेकंड फ्लोर के ऊपर जब वो गई तो उसने देखा मेरी जो बेटी है वो वहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर बैठी हुई है और ना सिर्फ बैठी हुई है, उसके हाथ में एक डॉल भी मौजूद है। और ये जो डॉल है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, यानी कि ये जो डॉल थी ना हमने दिलाई थी ना इस डॉल के बारे में हम कुछ जानते थे। खैर मेरी वाइफ ने जल्दी से उसको गोद में उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुझे फ़ोन किया कि हमारी बेटी मिल चुकी है। खैर मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुआ और जब मैं घर पहुंचा
तो मैंने सेकंड फ्लोर को जाके देखा, वहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स थे या जितने भी फ्लैट थे अब तक वो खाली थे, यानी कि वहाँ पे अब तक कोई फैमिली नहीं आई थी। खैर हमारे लिए हमारी बेटी का मिलना काफ़ी था। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलसल दम दुरूद करते रहे या हिसार करते रहे। इसी तरह ये बताते हैं कि कुछ मज़ीद दिन गुजरे और आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से 3 फैमिलीज़ हमारे वाले फ्लोर के ऊपर भी आ गईं और उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी आ गईं। अब जब नए नए लोग आना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी वाइफ की सबसे सलाम दुआ आना शुरू हुई, सबसे तारुफ होना शुरू हुआ और हमें भी थोड़ा सा हौसला होना शुरू हुआ कि यहाँ पे अब लोग आना शुरू हो गए और इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो मामलात हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं या जो स्ट्रेंज बिहेवियर मेरी बेटी का हुआ है वो सब ख़त्म हो जाएगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। एक दफ़ा रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था, मेरी एकदम से आँख खुली और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। खैर जब मैं उठ के बैठा तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को देखा करता था, उसको प्यार किया करता था। मैंने जब बेड पे आगे पीछे देखा तो मुझे मेरी बीवी के अलावा मेरी बेटी नज़र नहीं आई और जब मुझे अपनी बेटी नज़र नहीं आई तो मैंने कमरे में चेक करना शुरू किया तो वो कमरे में भी मौजूद नहीं थी और जब वो कमरे में नज़र नहीं आई तो मैंने हिला के अपनी बीवी को उठाया और उससे पूछने लगा कि हमारी बेटी कहाँ पे है। ये सुनने के बाद या ये देखने के बाद वो भी एकदम परेशान हो गई, रोने लगी और आहिस्ता आहिस्ता करके हमने घर में देखना शुरू किया। ये बताते हैं कि जब हम घर चेक कर रहे थे तो हमारा जो वॉशरूम था उसकी बैक साइड पे एक छोटा सा स्टोर नुमा बना हुआ था। जब हम उस तरफ गए तो वहाँ जाके मैंने देखा कि हमारी जो बेटी है उसने बहुत सारी मेकअप की चीज़ें जो कि मेरी बीवी इस्तेमाल किया करती थी वो अपने सामने रखी हुई हैं और अपने मुंह पे बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है, बहुत सारी लिपस्टिक लगाई हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने ऊपर मेकअप करने की कोशिश की है। खैर बेटी को देख के हमने जल्दी से उसको गोद में उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा से जो मेरी वाइफ थी उसने उस पर दम दुरूद किया। ये बताते हैं कि ये रात तो गुजर गई। जब ये रात गुजर गई और सुबह हुई तो मेरी वाइफ मुझे कहने लगी कि रात में जब हमने अपनी बेटी को स्टोर रूम के सामने देखा था या वहाँ पे मेकअप से खेलते हुए देखा था तो मैंने आपको उस वक्त बताया नहीं था कि ये जो मेरा मेकअप का सामान था जो मेरी बेटी यूज़ कर रही थी, ये जितनी भी चीज़ें थीं, ये सारी की सारी मैं हमेशा अलमारी के ऊपर रखा करती हूँ और इसको मेरे अलावा या आपके अलावा कोई नहीं उतार सकता। ये मेरी अब तक समझ में नहीं आया कि मेकअप का जितना भी सामान था जो कि मैंने अलमारी के ऊपर रखा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने खुद ही वहाँ पे रखा था, तो ये मेरी बेटी के पास कैसे आया और ना सिर्फ आ गया बल्कि बाकायदा किसी ने इसको खोल के दिया हुआ था जैसे कि वो इससे खेल सके। अब ये जो मेरी वाइफ ने मुझे बताया था ये यकीनन लम्हे फ़िक्रिया था कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है और इसके लिए हमें किसी से यकीनन रब्ता करना पड़ेगा और अपनी बेटी को किसी न किसी आलिम दीन को, किसी आमिल को दिखाना पड़ेगा। खैर ये हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे ही हमारा किसी से रब्ता होता है या किसी के बारे में पता चलता है तो हम उसको अपनी बेटी को भी दिखाएंगे, अपने इस अपार्टमेंट को भी चेक करवाएंगे। इसी दौरानिए में जो हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे एक फैमिली आई थी, उन्होंने अपने घर में कुरान खानी रखी। अब ये जो कुरान खानी थी ये ख़वातीन की कुरान खानी थी और मेरी उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने घर में मौजूद था और जो मेरी वाइफ थी वो मेरी बेटी को लेके ऊपर कुरान खानी में गई हुई थी। मैं टीवी देख रहा था कि एकदम से मुझे अपनी वाइफ के चीखने की आवाज़ आना शुरू हुई और जैसे ही मुझे अपनी वाइफ के चीखने की आवाज़ आई तो फ़ौरन से मैं उठा और उठ के ऊपर की तरफ भागा। जैसे ही मैं ऊपर की तरफ भागा या ऊपर पहुंचा तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो हमारी बेटी है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, हालांकि वो भी यहीं पे बैठी हुई थी गेट के पास और खेल रही थी। ये बताते हैं कि रात के तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था। खैर हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना घर भी देखा, ऊपर वालों का घर भी देखा और यहाँ से होने के बाद हम लोग सीधे स्टेयर्स से ऊपर की तरफ गए। आहिस्ता आहिस्ता करके जब हमने सारे फ्लोर चेक कर लिए और हम छत के ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि जो हमारी बेटी है वो पानी की जो टंकी है उसके बराबर में बैठी हुई है और उसके पास वही डॉल मौजूद है जिस डॉल से वो खेला करती थी और वो ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रही है और ऐसा लग रहा है कि उसके बराबर में कोई बैठा हुआ है और वो उसके साथ खेल रही है या उसके साथ बातें कर रही है। ये देख के मुझ पे, मेरी बीवी पे और इवन के उस फैमिली पे भी जो अपने घर में कुरान खानी करवा रही थी खौफ तारी हो गया और वो सोचने लगे कि इतनी सी बच्ची भला छत पे कैसे आ सकती है, क्योंकि जो छत थी मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबी हुई थी।
और इस छत के ऊपर अगर कोई बड़ा भी आना चाहे तो यकीनन उसको आने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। खैर बहरहाल बच्ची को हमने वहाँ से लिया और जैसे तैसे हम लोग नीचे आए, और उसी दिन से या उसी रात से मेरी वाइफ ने मुझ पर ज़ोर देना शुरू कर दिया कि या तो हम लोग घर चेंज कर लेते हैं या फिर आप किसी आलम दीन से, किसी आमिल से रब्ता करें और ना सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि हमारे इस अपार्टमेंट को चेक कराएं। यकीनन इस अपार्टमेंट में, इस जगह पे कोई ना कोई ऐसी एंटिटी, कोई ना कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो मेरी बेटी के साथ खेला करती है या मेरी बेटी उसके साथ खेला करती है। उसके बाद से मैंने तलाश करना शुरू किया और बिला आखिर एक साहब का मुझे पता चला जो उधर ही गुलशन मेमार में रहा करते थे और वो झाड़ फूक किया करते थे। खैर जैसे तैसे करके, मिन्नतें करके मैं उनको यहाँ पे लेके आया, और जब मैं यहाँ पे लेके आया मैंने अपनी बेटी उनको दिखाई और अपना घर चेक कराया। तो वो जो साहब थे वो कहने लगे कि भाई बात इस तरह से है कि आप जिस अपार्टमेंट में या जिस जगह पे रह रहे हैं, यहाँ पे आप सिर्फ अकेले नहीं रह रहे बल्कि आपके साथ साथ जन्नात की बाकायदा पूरी पूरी फैमिलीज़, पूरे पूरे कबीले आबाद हैं, और ये आपसे पहले से इन जगहों पे या इन ज़मीनों पे रहा करते हैं। तो मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी मालूमात के मुताबिक आपकी जो बेटी है, आपकी बेटी के साथ जन्नात के बच्चे अटैच हो चुके हैं और वो इसके साथ खेला करते हैं, और ना सिर्फ खेला करते हैं बल्कि वो उसको प्यार भी करते हैं। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि आपके घर में या आपके अपार्टमेंट में जो भी मखलूक़ात मौजूद हैं या जो भी जन्नात मौजूद हैं वो सारे के सारे पाक साफ़ हैं और वो आप लोगों को या आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप ये सब बताते हैं कि ये सुनने के बाद उन्होंने कुछ वज़ाइफ वगैरह हमें बताए, कुछ कुरानी आयत बताई। ख़ास तौर पे उन्होंने मंजिल का कहा कि मुसलसल जो मंजिल है वो अपने घर में प्ले करें या इसकी तिलावत करें। और जैसा जैसा उन्होंने कहा वैसा वैसा हमने करना शुरू किया। शुरू में ऐसा लगा जैसे मामलात नॉर्मल हो चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो हमारी बेटी थी उसने नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उसने नॉर्मल बिहेव करना शुरू किया तो हमें यकीन हो चला कि मामलात नॉर्मल होते जा रहे हैं और अब कोई घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजर गया और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था और मैं टीवी पे न्यूज़ लगा के न्यूज़ सुन रहा था। मेरी जो वाइफ थी वो दूसरे कमरे में मौजूद थी और मेरी बेटी कभी इधर खेल रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। किसी दौरानिए में एकदम से जो मेरी वाइफ थी उनके चीखने की आवाज़ आई, और जैसे ही उनके चीखने की आवाज़ आई तो मैं भागा और फ़ौरन से उस कमरे में पहुंचा जहां पे मेरी वाइफ मौजूद थी। जब मैंने अपनी वाइफ को देखा तो वो अलमारी की तरफ या उसके ऊपर की तरफ देख रही थी, और जब मैंने वहाँ पे देखना शुरू किया जहाँ पे मेरी वाइफ देख रही थी तो मैंने देखा कि जो मेरी बेटी है जो कि महज 3 या 4 साल की है वो सामने अलमारी के ऊपर बैठी हुई है और वैसे ही हमें देख के मुस्कुरा रही है, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि वो वहाँ बैठने के बाद बहुत खुश है। खैर कुछ देर तक मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल जब मैं सेंसेस में आया तो जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो आयत मैंने पढ़ी। उसके बाद अपनी बेटी को उस अलमारी से नीचे उतारा। ये बताते कि ये वाक़या होने के बाद हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है या ये जो हमारा अपार्टमेंट है इसको हम किराए पे दे देंगे, और यहाँ पे किराए पे देने के बाद 1 किलोमीटर के अंदर अंदर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही हुआ कि हमने 1 महीने के अंदर अंदर ये जो जगह थी इसको शिफ्ट कर लिया और ये जो अपना अपार्टमेंट था इसको किराए पे दे दिया। अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने शिफ्टिंग की और नए फ्लैट में या नए अपार्टमेंट में गए तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात और मामला पेश नहीं आए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं या जो भी वाक़यात मैंने शेयर किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको ये स्टोरीज़ और ये वाक़यात पसंद आए तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इनको शेयर करें, और बाकी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की मखलूक़ात से, इस तरह की चीज़ों से और हर तरह के हादसा से, हर बला से महफूज रखें। अगली अपलोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।